नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लिंक लिस्ट। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले सारे प्रोग्रामर्स लिंक लिस्ट को बहुत ही इंटरेस्टेड पार्ट मानते हैं, समझते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट उनके लिए समझना, हैंडल करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने सारे व्यूअर्स को लिंक लिस्ट बहुत ही सिंप्लीफाई रूप में समझा सकूं और आपके लिए हमारे वीडियो देखने के बाद लिंक लिस्ट को समझना और हैंडल करना बहुत आसान हो सके। तो चलिए, आज स्वागत है आप सभी का। हम लोग शुरू करते हैं आज डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट चैप्टर को। तो आइए, जब हमें लिंक लिस्ट की बात करनी होती है तो सबसे पहले आप डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में सोचिए कि लिंक लिस्ट किस कैटेगरी में आएगा। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने डेटा स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन पार्ट, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स वगैरह सभी के बारे में हमने वीडियोस बनाया हुआ है। आप उन वीडियोस को देखेंगे तो लिंक लिस्ट हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रखा था। तो यहाँ लिंक लिस्ट जब हम अब इसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं तो अब हम ऑब्वियसली लिंक लिस्ट को डिफाइन करेंगे कि लिंक लिस्ट क्या है। तो लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और ऑब्वियसली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यानी यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आने का मतलब कि यूजर के द्वारा लिंक लिस्ट क्रिएट किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा। इसलिए ये पहला बात कि ये नॉन प्रिमिटिव यानी यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आया। और यूजर डिफाइंड के अंदर भी दो कैटेगरी लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। तो लिंक लिस्ट हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। क्यों आता है, कैसे आता है? जबकि एक सवाल बहुत कंफ्यूज करता है इनिशियल प्रोग्रामर्स को, बिगनर प्रोग्रामर्स को। डेटा लिंक लिस्ट चैप्टर में ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि लिंक लिस्ट का जब स्पेस एलोकेशन दिखता है तो हमें रैंडमली एलोकेट होता हुआ दिखेगा। जबकि एरे में हमने बात की थी, एरे को जब हम देखते हैं उसके सभी ब्लॉक्स कंटिन्यूअस दिखते हैं। 10 ब्लॉक, 20 ब्लॉक, 50 ब्लॉक, उसके ब्लॉक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस वे में मेमोरी एलोकेट करता है। जबकि लिंक लिस्ट में हमें कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस नहीं दिखता। लिंक लिस्ट में मेमोरी एलोकेशन नॉन कंटिन्यूअस होता है दोस्तों। इसके अंदर जो ब्लॉक्स बनते हैं वो रैंडमली मेमोरी में कहीं एक ब्लॉक यहाँ तो कहीं दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा कहीं और, पांचवा कहीं और, इस तरीके से मेमोरी एलोकेशंस लिंक लिस्ट के केस में होता है। तो इस आधार पे तो ये हमें दिखता है कि ये नॉन लीनियर होना चाहिए क्योंकि मेमोरी लगातार कंटिन्यूअस वे में तो है नहीं इसका। लेकिन हम फिर भी इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं? तो आप याद करें, हमारे वीडियोस को वॉच करें, प्रीवियस वीडियोस को, जहां हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन किया हुआ है। हमने बताया था कि मेमोरी एलोकेशन सिस्टम के आधार पर लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का कैटेगराइजेशन नहीं होता। मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूअस हो या नॉन कंटिन्यूअस हो, दोनों केसेस में हमें यह देखना होता है कि डेटा का स्टोरिंग और एक्सेसिंग कौन से टेक्निक से हो रहा है, कौन सा टर्मिनोलॉजी फॉलो हो रहा है डेटा के स्टोरिंग और एक्सेसिंग के लिए। तो अगर नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस में भी डेटा का स्टोरिंग और एक्सेसिंग सीक्वेंशियल वे में हो रहा है तो वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। ओके, हम लोग यहाँ पर मेमोरी एलोकेशंस दिखाएंगे, हम लोग बात करेंगे एग्जांपल से। तो इसलिए आप यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज इट ऑल्सो फॉलोज द सीक्वेंशियल data storing and accessing technique. Whether the memory
allocated non-contiguous way. Okay, whether the linked list follows non-contiguous memory allocations, in which one block allocated here or another block allocated there, but blocks are connected in such a way that it follows the sequential data storing or accessing technique. तो इसलिए ये लिनियर कहलाएगा. ओके, अब एक चीज और, एक डिफरेंस और क्या होगा एरे में और लिंक्ड लिस्ट के स्पेस में, कि एरे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम एरे के केस में ब्लॉक्स वर्ड यूज करते हैं कि एरे के अंदर ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं, ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं. लिंक्ड लिस्ट के अंदर जब हम लोग बात करेंगे, लिंक्ड लिस्ट के अंदर जो स्पेस एलोकेशंस होगा उस स्पेस का नाम हम लोग नोड कहते हैं. ओके, तो हम ये कहेंगे कि लिंक्ड लिस्ट के केस में जो मेमोरी स्पेस बनता है उस स्पेस का नाम क्या होगा, तो नोड होगा. ये एक स्पेशल टर्म्स है, स्पेशल नेमिंग्स है जो पर्टिकुलर किसी खास सिचुएशन में यूज होने वाले टर्म होते हैं. तो लिंक्ड लिस्ट के केस में स्पेस एलोकेशंस को हम लोग नोड क्रिएशंस कहते हैं, यानी इसमें नोड बन रहा है ये एरे की तरह ब्लॉक्स ही, लेकिन हम लोग ब्लॉक्स वर्ड ना यूज करके नोड वर्ड यूज करते हैं लिंक्ड लिस्ट के केस में. और एक बात, लिंक्ड लिस्ट में जितने भी नोड होंगे उस नोड के अंदर हम दो सेक्शंस को दिखाते हैं या दो सेक्शन होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं. लिंक्ड लिस्ट के प्रत्येक ब्लॉक्स में, प्रत्येक नोड में दो सेक्शंस लिए जाते हैं. एक इंफॉर्मेशन सेक्शन होता है, दूसरा एड्रेस सेक्शन होता है. ओके, अब ये दो सेक्शंस क्या काम करता है, लिंक्ड लिस्ट में प्रत्येक नोड इंफॉर्मेशन पार्ट और एड्रेस पार्ट दो पार्ट होल्ड करेगा. इंफॉर्मेशन पार्ट डेटा को कंटेन करेगा और वो डेटा एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, यानी इंफॉर्मेशन पार्ट में डेटा का संख्या एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है हमने इंप्लीमेंटेशन में कैसे लिखा है, जो हम लोग लिंक्ड लिस्ट के इंप्लीमेंटेशन पार्ट में देखेंगे. और यहाँ सेम टाइप के मोर देन वन डेटा भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के डेटा भी हो सकते हैं इंफॉर्मेशन पार्ट में. तो आप ये कह सकते हैं कि होमोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा या हेट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा, किसी भी तरह का डेटा इंफॉर्मेशन पार्ट में नोड के अंदर हो सकता है. ओके, एड्रेस पार्ट हमेशा एक ही एड्रेस को कंटेन करने के लिए होता है, यानी एड्रेस पार्ट में एक से ज्यादा नहीं होता. यहां जब भी स्टोर होगा किसी एक नोड का ही एड्रेस स्टोर होगा और यही स्ट्रक्चर, यही फॉर्मेट फॉलो करता है एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करने में. तो हमने जब बात की कि मेमोरी का एलोकेशंस लिंक्ड लिस्ट में नॉन कंटिन्यूअस वे में होगा, लेकिन प्रत्येक नोड, प्रत्येक ब्लॉक एक दूसरे से लिंक हो जाता है, इसलिए इसका नाम लिंक लिस्ट पड़ा. लिंक कैसे हो जाता है, तो वो लिंकिंग एस्टैब्लिश्ड होता है एड्रेस के थ्रू. और एड्रेस पर काम करने के लिए दोस्तों मैंने पहले भी बताया है कि आपका सी का पॉइंटर 3 चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए. डेटा स्ट्रक्चर के इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली समझने के लिए, इसलिए मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर के वीडियो को वॉच करने से पहले सी के पॉइंटर, स्ट्रक्चर यूनियन एंड फंक्शन, ये 3 चैप्टर्स का आप लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें. तो एड्रेस पर जब हम लोग काम करना शुरू करेंगे, ऑब्वियसली पॉइंटर का यूज यहाँ भी होगा. तो हम लोग आगे देखेंगे उन चीजों को. हम लोग अभी पहले इनके कॉन्सेप्ट्स को समझें. तो एड्रेस, नोड का एड्रेस, किसी भी नोड का एड्रेस इस तरीके से लिंक हो जाता है कि हर नोड अपने अगले नोड के एड्रेस को पॉइंट करने लगता है. यानी लिंक लिस्ट में अगर 5 नोड बनेंगे तो ये सीक्वेंस फिक्स हो जाएगा कि पहला नोड कौन सा है, पहला नोड के बाद हमें कौन से नोड पे जाने हैं, उसके बाद किस नोड पे जाने हैं. ये एड्रेस के थ्रू एक दूसरे से प्रत्येक नोड लिंक हो जाते हैं और लिंक हो जाने के कारण इनका नाम लिंक लिस्ट पड़ गया. ओके, ये कॉन्सेप्ट लिंक लिस्ट के अंदर फॉलो किए जाएंगे और इन चीजों का इंप्लीमेंटेशन हम लोग देखेंगे. ओके, दूसरी बात कि जब हम लोग
लिंकिंग स्टार्ट करेंगे तो प्रत्येक नोड अपने अगले नोड का एड्रेस तो होल्ड कर लेगा और हमें बताएगा कि इस नोड का अगला कौन सा है, इस नोड का अगला कौन सा है। लेकिन फर्स्ट नोड कौन सा है ये हमें कहां से पता चलेगा? तो लिंक लिस्ट के केस में एक स्पेशल नोड लेकर के चलना पड़ता है और उस नोड का पर्टिकुलर टास्क हम लोग यही रखते हैं कि पहला नोड कौन सा है उसका एड्रेस ये पॉइंट करेगा, जिसे हम लोग स्टार्ट के नाम से जानते हैं। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो हर बुक्स में, हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे गूगल प्लेटफॉर्म हो या बुक प्लेटफॉर्म हो, आपको जनरली हम लोग जब लिंक लिस्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तो स्टार्ट नाम, नोड नाम, ये जनरल हमें मिलेगा। इसीलिए हम लोग भी जब बात करते हैं, प्रोग्रामर्स आपस में बात करते हैं, प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं, तो इन्हीं वर्ड्स को यूज करता है ताकि हम कंफ्यूज ना कर जाएं कि हम किस तरह का। स्टार्ट बोलने का मतलब ही हो गया कि एक ऐसा नोड जो फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। ये कॉन्सेप्ट हर प्रोग्रामर्स को पता होता है। तो अगर हम स्टार्ट के थ्रू ही बात करते हैं तो अगला प्रोग्रामर बाय डिफॉल्ट समझ जाता है कि ये स्टार्ट किस तरह का काम करने के लिए लिया गया होगा। आप लेने को आप कोई भी नाम ले सकते हो, लेकिन अलग अलग नेमिंग कर देने से हम अपने प्रोग्राम में खुद ही कंफ्यूज कर जाएंगे। इसीलिए हमें टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं करना है, सीक्वेंसिंग चेंज नहीं करना है ना। जो कहता है पूरे दुनिया में जिस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, हम लोग थियोरेटिकली उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें तो हमारे लिए समझना और प्रोग्राम राइट करना आसान होगा। इसलिए हम लोग भी स्टार्ट स्पेशल नोड के रूप में लिंक लिस्ट में होगा, जिसका काम फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करना होगा, जो हमें ये बताएगा कि फर्स्ट नोड कौन सा है। ओके, और लास्ट नोड कौन सा है इसका पता कैसे चलेगा? तो लास्ट नोड के एड्रेस पार्ट में नल पॉइंटर को हम लोग स्टोर करवाते हैं। नल पॉइंटर का मतलब होता है /0। तो जिस नोड के एड्रेस पार्ट में /0 यानी नल पॉइंटर स्टोर होगा, वो नोड कंपाइलर को लास्ट नोड के रूप में इंस्ट्रक्ट होगा। नल ये इंस्ट्रक्ट करेगा कंपाइलर को कि इस नोड के आगे कोई नोड नहीं है, यानी यहां हमारा लिस्ट खत्म हो गया। तो इस तरीके से जब हम लोग काम करते हैं, इस मैकेनिज्म को जब फॉलो करते हैं, तो हम कहते हैं कि लिंक लिस्ट यूज किया जा रहा है। ओके, अब हम लोग इसको पिक्टोरियली समझें। आइए, इनिशियल कॉन्सेप्ट्स को हमने आपके साथ डिस्कस किया। जितने भी टर्मिनोलॉजी टर्म्स यूज होते हैं लिंक लिस्ट के केस में, हमने उन सभी टर्म्स को आपके साथ डिस्कशन किया। अब हम मेमोरी मैनेजमेंट को देखें तो सपोज आपने एक नोड यहां बनाया, दूसरा नोड आप यहां दिखा रहे हैं, तीसरा नोड आप यहां दिखा रहे हैं और चौथा नोड आप यहां दिखा रहे हैं। अब हमने तो अभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बनाने के क्रम में तो बोल दिया, लेकिन कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, कौन चौथा है, ये कंपाइलर को कैसे पता चलेगा? या अभी देखने से हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन पहले बना कौन बाद में बना, ये कैसे क्लियर होगा? तो सब कुछ क्लियर होगा लिंकिंग के बाद। हर नोड का अपना एक एड्रेस सिस्टम होगा। हम सपोज इसका एड्रेस 2001 दिखा रहे हैं, इसका एड्रेस 3684 ले रहे हैं। ये एड्रेस इस सेक्शंस का नहीं है, ये एड्रेस पूरे स्पेस का है, पूरे नोड का है, यानी ये नोड हुआ। तो नोड का एड्रेस हमने ये दिखाया है। ये इसका एड्रेस हमने 4124 लिया, इसका एड्रेस हमने 5627 लिया। तो चूंकि ये रैंडमली अलग अलग जगह पे बन रहे हैं, तो सबका एड्रेस अपना अलग अलग हो सकता है। अब हमने बताया कि एक स्पेशल नोड होता है जिसका नाम हम लोग स्टार्ट कहते हैं। तो स्टार्ट में जिसका एड्रेस हम लोग रख देंगे, सपोज यहां हमने रख दिया 3684। तो चूंकि स्टार्ट 3684 होल्ड कर रहा है, इसका मतलब कि फर्स्ट नोड कौन सा हुआ और ये लिंक हो गया किससे? तो इस नोड से, यानी ये हमारा हो गया फर्स्ट नोड। ओके, हमने इसके एड्रेस पार्ट में सपोज रख दिया 2001। तो इसका मतलब कि कंपाइलर इस नोड के बाद सीधा जाएगा कहां पे? इस नोड से लिंक हो गया
ये नोड, तो यानी ये नोड हो गया हमारा नोड नंबर 2। हमने इसके एड्रेस पार्ट में रख दिया 5627, इसका मतलब इसके एड्रेस से ये नोड कनेक्ट हो गया, तो ये नोड हो गया नोड नंबर 3। और यहां हमने रख दिया 4124, तो इसके एड्रेस से ये नोड कनेक्ट हो गया, तो और ये नोड हो गया नोड नंबर 4। और इसके एड्रेस पार्ट में हमने रख दिया /0 यानी नल, तो इसका मतलब ये नोड लास्ट नोड हो गया। तो देखिए नोड क्रिएशन तो नॉन कंटिन्यूअस वे में हुआ, कौन सा नोड कहां बना पता नहीं, लेकिन ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैसे हुआ, तो हमने हमारा सीक्वेंसिंग बिल्कुल फिक्स है कि डेटा का स्टोरिंग और एक्सेसिंग इसी ऑर्डर में होगा, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट नोड ये है तो सेकंड नोड यही होगा, क्योंकि इसका एड्रेस नोटेशंस इसी तरीके से है। तो ये कंपाइलर को रूटिंग जब कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस जब दे रहा है कि पाथ क्या है, तो वो पाथ फिक्स है कि फर्स्ट नोड इज दिस, सेकंड नोड इज दिस, थर्ड नोड इज दिस एंड फोर्थ नोड इज दिस। तो डेटा का स्टोरिंग और एक्सेसिंग इस ऑर्डर में ही होगा, ये फिक्स हो गया, इसलिए इसको हम लोग सीक्वेंशियल डेटा स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग कहेंगे। और इसी कारण से ये लिंक लिस्ट भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है, जबकि मेमोरी इसमें नॉन कंटिन्यूअस वे में बन रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। इसी को मोस्ट कॉमनली वे में आप इस तरह से भी सेकंड एक फिगर दिखा सकते हैं। हम लोग जब जनरली ड्रॉ करते हैं तो हम लोग इस तरीके से फिगर को ड्रॉ करते हैं। ओके, अब रैंडमली इस जगह जहां तहां पेपर्स पर ड्रॉ करने से हमारा पेपर वेस्टेज ज्यादा होगा, इसीलिए हम लोग जब ऑन पेपर ड्रॉ करते हैं फिगर्स या प्रोग्राम को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो हम लोग इस तरीके से नोट्स दिखाते हैं। इसमें हम ये स्टार्ट कहे, ये हमारा नोड 1, ये नोड 2, ये नोड 3, ये नोड 4, हमने नेमिंग कर दिया। और यहां हमने दिखाया कि ये स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये /0 होल्ड कर रहा है, यानी उसके आगे कोई नोड नहीं है। और इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में हम डेटा को भी शो कर सकते हैं, यानी इसका इंफॉर्मेशन पार्ट 5, ये 10, ये 15, ये 20 होल्ड कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये फिगर क्या हुआ, लिंक्ड लिस्ट। और चूंकि ऐसा लिस्ट है ये जो एक दूसरे से लिंकिंग है, इसलिए इसका नाम लिंक लिस्ट दिया जाता है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कि लिंक लिस्ट के इस कॉन्सेप्ट को, इनिशियल कॉन्सेप्ट को हमारे वीडियो से आपको समझने में बहुत आसानी होगा। और इसके इम्प्लीमेंटेशंस को जब हम लोग देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि लिंक लिस्ट प्रोग्राम के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल और प्रोग्रामेटिक इंप्लीमेंटेशन हम आपसे डिस्कस करेंगे, और इसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। उन सभी चीजों पर एक एक करके हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे और लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आपको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।